की ये मंगलमय गाथा है, 15वीं गाथा। थोड़ी चर्चा हम लोग इस पर करते आए हैं। विषय कठिन नहीं है, समझना चाहें तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक बुद्धि है। इतनी बुद्धि है कि अगर उसमें से बहुत कुछ कुएं में डाल दी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आत्मा को समझने के लिए, मैंने अपने को समझने के लिए, अपनी सत्ता को स्वीकार करने के लिए इतनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं। इसीलिए आत्मदर्शन मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अर्थात इस अनंत विश्व में जो वस्तु हमारी है उसी में हमारा अहम हो, उसी में हमारा ममत्व हो, तो ये सदाचार है। सीधी बात तो है बिल्कुल। जब ये देखा जाता है कि जगत के अनंत पदार्थ वे हमारे निकट रहते तो हैं, हम ऐसा भी मान लेते हैं कि वे हमें मिल गए हैं और उन पर हमारा अधिकार भी है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अंत में पश्चाताप हाथ आता है, क्योंकि उनका कुछ भी हमारे अधिकार में न होने के कारण वे फिसल कर चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। तो इससे वस्तु व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट है और विश्व की यह जो व्यवस्था है कि पदार्थ एकाकी अपने एकत्व में सदा प्रतिष्ठित रहने वाला और किसी अन्य से कोई अपेक्षा नहीं रखने वाला, कोई आदान प्रदान नहीं करने वाला संपूर्ण तत्व है। इसको जैन श्रमण, दिगंबर जैन संत, भगवान तीर्थंकर वो विश्व का सौंदर्य कहते। सुनने में बहुत प्रसन्नता होना चाहिए। जिस चीज को पाने के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं, हमने एक मधुर कार्यक्रम की योजना की है, उसमें परिश्रम भी किया है, उसके लिए हम समय भी देते हैं, लेकिन वहाँ जो बात चलती है, जो चर्चा हम करते हैं, उसके प्रति यदि भीतर से हमारी मिठास न हो, अंतर प्रीति न हो, तो ये सबका सब ऊपर ही ऊपर हवा में चला जाने वाला है। जैसे हवा में चलाई गई गोलियां ऊपर ही ऊपर हवा में चला जाने वाला है। जैसे हवा में चलाई गई गोलियां
उनसे कुछ नहीं होता आवाज के अतिरिक्त। इसी तरह यदि विषय आत्मसात न हो तो कोई लाभ होता नहीं। इसलिए बहुत कटिबद्ध होकर, एकाग्र होकर, आलस्य को घर पर रखकर, घर पर भी नहीं बल्कि जीवन में ही न हो, आत्मा के प्रति, अपने प्रति यदि आत्मा प्रमादी हो जाए तो फिर उसके पास बचता क्या है। इसलिए सदा ही अत्यंत सावधान होकर जिनवाणी का श्रवण और जिनवाणी को एक मधुर व्यंजन की तरह अपने भीतर उतारना, इसे जिनवाणी को प्रणाम और सम्मान कहते। ये आत्मा का उपन्यास है, ये समय सार। उपन्यास तो बहुत बांचे होंगे, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उनके लिए है कि जिनको उस उपन्यास का विषय प्रिय होता है। उपन्यास पढ़ने वालों की जैसी दशा होती है, वो दशा आत्मा के उपन्यास इस समय सार के प्रति हमारी हो तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उनकी दशा ऐसी होती है कि जब तक वो पूरा न हो जाए तब तक खाना नहीं खाते। मैंने इतने एकाग्र होते हैं और उसमें इतना रस आता है, और जब तक अधूरा रहता है तब तक ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा, क्या आएगा, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। इसलिए पृष्ठ पर पृष्ठ उलटते चले जाते हैं और पूरी कथा अथवा उसका सार वो याद रखते। समय सार उससे अधिक मीठा उपन्यास है। लेकिन किनके लिए? उनके लिए कि जो कष्ट से छूटना चाहते। गुरुदेव के लिए था ये उपन्यास। जिनको एक बार मिला तो फिर वे समय सार मय हो गए, विकल्प में ही हो गए। पहले तो इस द्रव्य शुद्ध में ही हो गए कि ऐसा उपन्यास वो विश्व में उपलब्ध नहीं हो सकता। औपन्यासिक प्रकरण नहीं है जिसमें विविध प्रकार से एक उस अनूठी चैतन्य सत्ता का यशोगान किया हुआ आचार्य ने उछल उछल कर भीतर से जिसकी महिमा गाई हो, उसको हम उदासीन भाव से, जैसे कोई स्वाद ही नहीं आता हो, ऐसा बिना नमक का खाना, ऐसी वृत्ति, ऐसी परिणति और ऐसे उपयोग से यदि सुनेंगे तो एक जीवन नहीं, अनंत जीवन में भी समय सार की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए तो शर्त है जिनवाणी की कि जैसे एक कष्ट साध्य व्याधि वाला व्यक्ति होता है, कष्ट साध्य व्याधि है, असाध्य नहीं है ये जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाता है और
अपनी कथा सुनाता है। डॉक्टर सुनता है और उसका निदान करता है। तुम्हारे रोग का कारण यह है। इसके बाद चिकित्सा बताता है। तो जिस रोगी को सचमुच भयंकर कष्ट है, तो वह डॉक्टर का एक एक अक्षर बड़ी सावधानी और एकाग्रता से सुनता है। उसे वहां नींद नहीं आती, उसे वहां आलस्य नहीं होता। अगर कोई रोगी ऐसा हो, कभी प्रथम तो वही नहीं है, और कोई रोगी ऐसा हो जो डॉक्टर के सामने बैठा हो और उधर डॉक्टर सारी उसकी बात उसे सुना रहा हो, इस कारण से रोग हुआ है और तू सही ठिकाने पर आ गया है और इसकी चिकित्सा यह है, इसका पथ्य यह है, ऐसा जब डॉक्टर कह रहा हो उस समय उसे नींद आ जाए और फिर वो ये कहे कि डॉक्टर साहब एक बार और कह दीजिए, मुझे नींद आ गई थी। तो डॉक्टर कहता है गेट आउट, कल से मत आना, तुम्हें बीमारी है ही नहीं, तुम तो मौत को सिरहाने लेकर सो। जिसे कष्ट हो और उसे उस कष्ट की चिकित्सा सुनाते समय, बताते समय प्रमाद आ जाए, तो वह पात्र नहीं है। जब लौकिक बात ऐसी है, ये कुंद कोई फुटपाथ के व्यक्ति नहीं है। अमृतचंद्र और कुंद वे जो बात सुनाते हैं वो आसमानी बातें हैं। वे इस धरती की बातें नहीं हैं। उनको सुनने में उछलता कलेजा चाहिए, कलेजा उछलता हो। प्रारंभ में अपन ने ये चर्चा की थी कि चूंकि परम पूज्य गुरुदेव के बाद कुछ हमारी स्थिति ऐसी बनी कि पहले तो जो लोग गुरुदेव के समय विद्यमान थे और जिन्होंने गुरुदेव को सुना, उन्होंने भी नहीं सुना। प्रायः लोग गुरुदेव के पास तत्व के लिए नहीं गए, उनके पुण्य से आकर्षित होकर गए। एक तो ये सबसे बड़ी बाधा रही, इसलिए उपलब्धि नहीं हुई, अध कचरे रहे। कोई बात याद है तो कोई बात गायब है, कोई विषय ठीक है तो किसी विषय में गड़बड़ है, इस तरह रहे। और जिस पीढ़ी ने गुरुदेव को देखा ही नहीं, तो सुनते हैं गुरुदेव के संबंध में, गुरुदेव ऐसा कहते थे, उनके प्रवचन रत्नाकर हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन सीधा उनको पढ़ने से भी वो बात समझ में आ जाए, ये संभव नहीं नए लोगों के लिए। इसलिए सत्संग, जिसे वास्तविक सत्संग कहते हैं, वह दुर्लभ हो गया है, विरल हो गया, विरल ही रहता है। वो तो जाना गुरुदेव जाना कैसे टपक गए, वरना वो तो विरल ही था, विरल ही था, विरल भी नहीं विरल ही था। लेकिन यदि कुछ लोग तैयार हुए तो निश्चित ही हमें उनका साथ करके और अपने आप को उस मार्ग पर ले आना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि यदि ये क्षण हम चूक गए तो फिर भव सागर जिसे कहते हैं, वैसा कोई सागर दुनिया में नहीं है। उसमें कहीं ठिकाना नहीं है
एक तिनका जैसे किसी समुद्र में बह जाए तो वो कहां जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। इस तरह इस पर्याय को चूक जाने पर कि जिसमें सर्व साधन मिले हैं, आचार्य कल टोडरमल जी के शब्दों में सर्व साधन मिले हैं और उन साधनों का यदि दुरुपयोग किया तो वो मिलने वाली नहीं है। ये कुदरत की बात है कि हमें जो उपलब्धि हुई है उसका यदि दुरुपयोग किया, जैसे पैसा ही मिला व्यक्ति को और उस पैसे को उसने भोग में खर्च किया तो वो आगे मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? तो उत्तर नहीं है हमारे पास। ये क्यों नहीं मिलेगा? तो हम तो यूं कहेंगे उसने पाप किया, उसने ये किया, पर कुदरत की ओर से हमारा जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं मिलेगा उसे? इसलिए नहीं मिलेगा कि जो पैसा है वो पुद्गल की संपत्ति है और उस पुद्गल की संपत्ति का कदाचित आत्मा को योग मिला तो आत्मा को यह अधिकार नहीं कि वो उस पर कब्जा करे, उसे अपना मानकर उसका भोग करने की चेष्टा करे, ये अधिकार आत्मा को नहीं। और आत्मा ने उस पर अपने भोग का अधिकार स्थापित किया, इसलिए कुदरत ये कहती है कि तेरी नीयत खोटी है, इसलिए अब तुझे एक कण भी मिलने वाला नहीं। ये कुदरत का उत्तर तो ये होता। हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, वो न्यारी है, वो तो पापी है, वो तो खाता है, भोग भोगता है, इसलिए नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए नहीं मिलेगा। लोक में ऐसा होता है कि जैसे एक व्यक्ति को पैसा चाहिए, लेते ही हैं लोग, आदान प्रदान करते हैं पैसे का। उसने पेपर में ये एडवर्टाइज कर दिया कि लोग कितने नासमझ हैं, वे बैंक में पैसा जमा करते हैं और मैं 5 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा, लोग अपनी जमाएं मेरे पास लाएं। तो उसके बाद कितना पैसा आएगा? और बैंक जो 12 आने देता है, 9% देता है, 10% देता है, वहां कितना जाएगा? क्योंकि पता लग गया कि इसकी नीयत खराब है, ये लेकर देगा नहीं, इसलिए उसके पास लोग लाते ही नहीं। कितनी भी पौद्गलिक संपत्तियां हमारे पास, हमारे नजदीक हैं, तो वे चैतन्य आत्मा के पास ज्ञान स्वरूप, जिसमें ज्ञान है, ज्ञान कोई साधारण संपत्ति, साधारण शक्ति नहीं है, ऐसे तत्व के पास यदि वो आई हैं तो वे ये विश्वास लेकर आई हैं कि ये हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या जरूरत है? ज्ञान वो कोई नोट को खाएगा क्या? क्या करेगा? इस विश्वास के साथ आने वाले पदार्थ के साथ ज्ञान जब विश्वासघात करता है तो फिर नहीं आता है, वो पदार्थ ही नहीं मिलता है। ये कुदरत का है, ये सारा नियम कानून। गांधी जी का उदाहरण है एक। बहुत कंजूस थे गांधी जी। कंजूस नहीं थे बल्कि विवेकी थे लौकिक मामलों में। तो बिरला ने उनको साइन करके और अपनी खाली चेकबुक दे रखी थी कि जितना आपको जरूरत हो उतना आप काट देना चाहिए, भर आप देना कि 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना चाहिए आप भर देना। और साइन उसने कर दी। पर गांधी जी ने एक चेक नहीं काटा। अब उसी के स्थान पर अगर कोई मोहन सिंह नाम का डाकू होता तो बिरला उसको साइन करके देता। लोक में भी ऐसा है कि हम भद्रता पर,
सदाचार पर विश्वास करते हैं। कोई भी वस्तु यदि हमारे निकट है और उससे हमारा कोई संबंध बैठता ही नहीं है ही नहीं, तो उस पर अधिकार की भावना ये सबसे बड़ा अनाचार है। जैन दर्शन उसको मिथ्या दर्शन कहता है। उसकी चर्चा अपन करते हैं। ये 15वीं गाथा में 5 भाव आए, समझने की है बात। जब तक गले नहीं उतर जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो चैतन्य की कथा है। पूछना चाहिए, परस्पर चर्चा करना चाहिए, तब न बात भीतर बैठती है। कि 5 प्रकार की बात जो 14वीं और 15वीं गाथा में आचार्य ने कही, उसमें ये कहा कि ये स्थान ये तुम्हारे ममत्व के लायक नहीं है। केवल एक स्थान है इनके बीच में, जो इनके बीच में ही रहता है, और वह स्थायी होने के कारण, तुम्हारा स्थायी भाव होने के कारण वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए अपना ममत्व वहां स्थापित करना। आत्मा ममत्वशील पदार्थ है, उसमें ममत्व नाम का गुण है, श्रद्धा। उसका उपयोग गलत होता है। जहां ममत्व देना चाहिए, कहां देना चाहिए? हम ये पूछें कि ये कलकत्ता में लाखों मकान हैं, लाखों बंगले हैं, इनमें से मैं अपना किसको मानूं? तो जो उत्तर देने वाला है वो ये कहेगा कि इसका माथा खराब हो गया। ये भी कोई प्रश्न होता है क्या? अरे जो तेरा है उसको तू अपना मान। जिसको हम, जो हमारा है और जिसको हमने अपना माना, उसके अतिरिक्त अपने आप ही सब पराई कोटि में, गे कोटि में चले गए। रखना नहीं पड़ा उनको एक एक करके, ये मेरा गे, ये मेरा गे, ये मेरा गे नहीं, वो तो ध्येय हो गया। गे कोटि इस तरह से गिननी नहीं पड़ती है, पर वो तो जहां स्वतत्व का बोध हुआ और स्वतत्व में हमने अपना ममत्व और अपना अहम स्थापित किया, वहीं सारा जगत पराया हो गया। एक ही साथ भेद विज्ञान की परिणति उस शुद्धात्मा का वेदन करती हुई वो स्व और पर के भेद में परिणत हो जाती है अपने आप। वहां पर का कोई ख्याल नहीं, कोई विकल्प नहीं पर का कि ये पराया है, इतनी तो गुंजाइश ही नहीं है वहां आत्मा के अनुभव के समय। लेकिन सब पराये हो गए, इसलिए गणना की आवश्यकता नहीं होती गे की। तो 5 स्थान ऐसे हैं आचार्य ने जो कहे कि वे हमारे अटकने लायक, अहम करने लायक, ममत्व करने लायक, दृष्टि करने लायक, श्रद्धा करने लायक नहीं है। उसका कारण दिया आचार्य ने। पहला बोल तो था आत्मा से भिन्न अचेतन पुद्गल के संबंध, जिसे कर्म कहा आचार्य ने। वो कर्म भी आत्मा के निकट आया तो है, लेकिन हमारे अपराध से ही आया है, इतना समझना चाहिए। लेकिन अपराधी हम हैं, वो नहीं है। वो तो केवल अपराध की निशानी है। इसलिए उसे गालियां नहीं देना, उस पर दोषारोपण नहीं करना अपने अपराध का, क्योंकि जीव की आदत ही यह है ना। हम भी बैठे हैं यहाँ और कोई बात इनको कही जाए कि ऐसा है कि आपकी ये जो प्रवृत्ति है ना, इससे दूसरों को तकलीफ होती है, तो आप ऐसा मत किया करो। तो हम उस बात को स्वीकार करने के स्थान पर सफाई देते। ऐसा सत्य बात को तुरंत स्वीकार न करके उसके विरुद्ध सफाई प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है वो संपूर्ण रूप से पापी है, उसको पुण्य भाव भी नहीं है और उसको तो सम्यक दर्शन का ठिकाना ही नहीं। एक व्यक्ति पूजा करता है
और दूसरे लोग भी पूजा करते। समुदाय से एक जगह पूजा होती, एक व्यक्ति अकेला पूजा करता है लेकिन चिल्ला रहा है। उसको कहा गया कि दूसरी जगह भी पूजा हो रही है और शांति से हो रही है, तो तुमको इतने जोर से नहीं बोलना चाहिए, ये उसको कहा गया। तो गुस्सा खा गया, बोले मेरी आदत है, ये मेरी बोली ऐसी है, मैं क्या करूं इसका। ये उसका उत्तर था। अब उसी समय अगर कोई सवासेर आदमी, उससे बड़ा प्रभावी आदमी, उसे थप्पड़ मार दे तो वो बोलेगा जोर से? वो तो कहता था मेरी आदत ही ऐसी है। फिर ये आदत कहां गई अब? तो इससे अच्छा था कि वो कहते ही मान लेता बात कि वास्तव में मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, कि मैं दूसरों के उस मुक्ति के आयोजन में बहुत बड़ा बाधक तत्व बन रहा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। उसको उसी समय, क्यों उस समय स्वीकार करने में उसे उपवास तो नहीं करना पड़ता, उसे कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ता, मैंने कोई ऐसा कठिन अनुष्ठान नहीं करना पड़ता कि जिसमें वो बात स्वीकार की जा सके। तुरंत स्वीकार कर लेता कि सचमुच सही है बात और मेरी गलती है। इतना कोमल हृदय जिसके पास नहीं है, इतना नरम हृदय, वहां पर तत्वज्ञान का बीज पैदा नहीं होता है। ये व्यवहार है, ये व्यवहार का पहलू जिसकी अभी चर्चा नहीं की अपन ने, अभी तो गाथा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो उससे पहले आवश्यक है कि जितना नरम, इतना नरम, इतना करुण करुण हृदय है ना कुंद कुंद और अमृतचंद्र का। करुणा यद्यपि वो कोई उपादेय तत्व नहीं है, लेकिन जब तक करुणा है तब तक है। तो उस करुणा का उपयोग क्या हो? कहते ये जगत के जो प्राणी हैं, ये जो व्यर्थ कष्ट पा रहे, अत्यंत व्यर्थ, क्योंकि कष्ट न तो इनके भीतर है और कष्ट इनके बाहर भी कहीं नहीं है। ये कष्ट कोरी कल्पना है और ये कोरी कल्पना का त्याग अनंत काल तक नहीं कर पाए। ये कैसी विचित्रता है, ये कैसा विस्मय है। कष्ट तो है ही नहीं कहीं, आत्मा के भीतर कष्ट कहां है? आत्मा कष्टों का बना हुआ तत्व नहीं है, पर आत्मा तो सुख और शांति का, आनंद का बना हुआ तत्व है। जैसे जो मिश्री है वो मिठास की बनी हुई होती है, क्योंकि विकारों का बना हुआ कोई पदार्थ नहीं होता। विकार तो आए गए आकंतु होते हैं, इसलिए विकृति से कोई वस्तु नहीं बनती है, लेकिन हर वस्तु वो अपने स्वभाव में ही शुद्ध है, अनादि से ही शुद्ध है और अनंत काल तक वो शुद्ध रहने वाली है। इसलिए चैतन्य भी शुद्ध पदार्थ है और उस शुद्ध तत्व को पाने के लिए जैसी हमारी भावभूमि होना चाहिए, वो भावभूमि अगर नहीं है तो कठोर पाषाणों में ये तत्वज्ञान के अंकुर पैदा नहीं होंगे। तो 5 बात में आचार्य ने जो कहा, उसमें पहली बात तो सरल है, कठिन नहीं है। कठिन नहीं है तो फिर हमें तुरंत ये प्रारंभ कर देना चाहिए कि जब जब कोई भी अपराध और कोई भी अपने परिणाम की गलती वो हमारे ज्ञान में आवे, तो हम उस समय कर्म का नाम लेना छोड़ दें। इतना तो करें। आदत सुधारने की बात है, यहाँ आदत सुधारने आते हैं या आदत बिगाड़ने आते हैं? किस लिए आते हैं? आदत सुधारने आते हैं ना, मंदिर में आते हैं, जिनालय में आते हैं, जिनवाणी के निकट आते हैं, तो हमारी जो बिगड़ी हुई आदतें, बिगड़ी हुई आदत मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, इसका नाम बिगड़ी हुई आदत, उसे सुधारने आते हैं ना। जब सुधारना है तो फिर जिनवाणी जो कहती है उस बात को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। संपूर्ण रूप से अज्ञान का जो अपराध है वो हमारा है, हमारा किया हुआ है, यद्यपि हम वैसे नहीं हैं।
हमारी जो वस्तु है, हमारी जो सत्ता है, वो वैसी नहीं है। वैसी नहीं है इसीलिए तो हम उसे अपराध कहते हैं, वरना अपराध का अंकन कैसे होगा? गलती का अंकन कैसे होगा? गलती कैसे बताएंगे हम? उसके सामने सत्य होना चाहिए तो असत्य कहा जा सकता है। इसलिए सत्स्वरूप और सत्य स्वरूप जो चैतन्य विद्यमान है, परिशुद्ध बिल्कुल कांचन तत्व एकदम, जिसमें जरा भी थोड़ी भी कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा अनादि अनंत शुद्ध जो चैतन्य है, उससे अनमेल जितने भाव हैं, चाहे वे आत्मा के भीतर आत्मा की पर्याय में पैदा हुए हों अथवा वे आत्मा से बहिर्तत्व हों, लेकिन वे ममत्व के स्थान नहीं है, ये आचार्य कहते। अब उनकी परीक्षा करना चाहिए तो कर्म को तो हम दोष देना, जैसे लोग तकदीर की बात करते हैं, तो हम अजैन हुए जैन हुए कि क्या करें, तकदीर में ये लिखा है, तकदीर में पाप ही लिखा है तो फिर पाप भावी होंगे। तकदीर में गरीब होना ही लिखा है तो फिर गरीब ही होंगे। इस तरह जैसे लोग, उनको पता नहीं तकदीर क्या होता है। ये तो सारा जो इस सर्वज्ञ के सिवाय बताए कौन इस बात को? ये तकदीर क्या होता है, विधाता क्या होता है, वो कुछ अता पता नहीं होता। यहाँ तो हर बात स्पष्ट है एकदम, क्योंकि सर्वज्ञ ने ये एक एक परमाणु की नस नस देखी है, आत्मा की नस नस देखी है। जहाँ आत्मा का स्वरूप ही ना मिले तो वहां कोई भी बात कही जाए तो उसमें से कौन सी बात हमारे लिए स्वीकार करने लायक हो? जब पता ही नहीं है, आत्म तत्व का ही पता नहीं। लेकिन फिर भी हमें बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका अब तक ये जो महापाप है जिसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, वो भी हमारे भीतर गहरे में पड़ा है। और हम कहते हैं बात तो वहां भी सच्ची कही जाती है, अच्छी कही जाती है, सुनने लायक होती है बात। सुनो तो सही एक बात। तब जिन्होंने सत्य सुना है, सत्य सुना है मैंने, जो तीर्थंकरों के, अनंत परमात्माओं के और उस शब्द ब्रह्म परमागम के निकट आए हैं और अपने शुद्ध ज्ञान में उनको तोलकर जिन्होंने उनके सत्य को स्वीकार किया है और यह निश्चय किया है कि सत्य अगर है तो केवल वह एक ही जगह है और वह एक ही जगह रहता है। सत्य का कभी बंटवारा और टुकड़ा नहीं होता, वो खंडों में नहीं बांटा जाता, कुछ यहाँ रहता हो कुछ वहां रहता हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता हो तो भी सारे दर्शनों को मिलाकर सत्य पैदा हो। जो थोड़ा जैन दर्शन के पास है, थोड़ा किसी अन्य के पास, इसमें निंदा की नहीं है बात। ये तो विचार है अपने अपने, कोई किसी पर भी विश्वास करे वो उसके स्वतंत्र विचार है, ये हमारे विचार हैं। लेकिन जहां परम सत्य का निश्चय, शुद्ध ज्ञान को जहां हमने स्वच्छ तो है ही सही लेकिन निर्मलता की ओर झुकाया, तो वहां सत्य का निश्चय करने की उसमें सामर्थ्य है और वो कर लेता है। तो इसलिए यह तो मानकर ही चलना चाहिए कि सत्य मुझे मिला है तो केवल यहाँ मिला है। मैं बहुत समय से उसकी शोध में था पर नहीं मिला, नहीं मिला, इसीलिए मेरे कदम आगे बढ़ गए। यहाँ आया तो मेरे कदम आगे जाते ही नहीं है। जैसे भक्तामर में आया ना कि भगवान, पहले मैंने दूसरे देवों की उपासना की तो बहुत अच्छे थे वो आपसे, तो दूसरे देव मैं उनको ज्यादा अच्छा मानता हूं आपकी अपेक्षा। देखिए अलंकार है ये साहित्य का। क्यों अच्छे कैसे हैं कि जब मैंने उनको देखा तो मेरे पैर वहां नहीं टिके और आगे बढ़ गए, और आपको देखा तो मेरे पैर गड़ गए, आगे बढ़े ही नहीं। तो कौन अच्छे हुए? कि वे अच्छे हुए ना जो मुझे आप तक ले आए। आप अच्छे कहां हैं कि मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं।
ये व्याज स्तुति अलंकार कहलाता है। की जा रही है निंदा और उसमें प्रचुर प्रशंसा भरी हुई है, प्रचुर स्तुति भरी हुई है। इसी तरह जिनवाणी के निकट यदि हम आए और हमें इसमें परम सत्य लगा, परम सत्य, अखंड सत्य, तो फिर हमारा मन किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने जिनवाणी को ऐसी तबीयत से सुना है और स्वीकार किया है, उनको ये कहा जाए कि देखो वहां भी बहुत अच्छे अच्छे भाषण होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उत्तर क्या होता है उस व्यक्ति का कि वहां क्या होता है उस सुने बिना ही मुझे यहां मालूम है। और वह मैंने बहुत सुना है, इसलिए मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर और अपने ठिकाने आ गया। वहां क्या होता है वो मुझे यहां केवल ज्ञान की तरह मालूम है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा वहां पर? एक जो सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी में अगर कोई जौहरी चला जाए और अपने हीरों को इस तरह बिखेरे, तो वहां तो वो जितने भी सब्जी वालों के पास जाएगा तो वो कहेंगे कि तुम इसे समेट लो, इन कांचों की हमको जरूरत नहीं है। इसी तरह है जिनवाणी को जिसने सचमुच अपने शुद्ध ज्ञान में तोड़ लिया है और ये निश्चय किया है, परम निश्चय, अडिग निश्चय, सत्य केवल यही है, क्योंकि वो सर्वज्ञ और वीतराग के पास ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता। तो उसका मन फिर डोलता नहीं है। ये कितनी अच्छी हुई बात कि पहले हमारा मन डोलता था, यहां समझ में नहीं आता है तो थोड़ा किसी दूसरी जगह चलो, इसको पढ़ने से समझ में नहीं आता तो किसी दूसरी चीज को पढ़ें। इस तरह मन डोलता था और अब मन इतना स्थिर हो गया है कि इसको छोड़कर कहीं जाना चाहता ही नहीं है और इसमें तन्मय हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि बात ही ऐसी है, जो चैतन्य हमें उपलब्ध होने पर भी सदा और आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, यह भी एक आश्चर्य है, विस्मय है। लेकिन अब उस विस्मय को हम कहां तक विस्मय देते रहें, कहां तक लंबाएं? अब तो हमको कार्यान्विति से शुरू करना चाहिए कि सचमुच वो चैतन्य उपलब्ध कैसे हो, उसकी बात कहते। तो कि जितने उस चैतन्य से अनमेल भाव हैं, सबसे पहला प्रकरण है ये, सबसे पहला चरण कि तुम उनके साथ ममत्वशील रहे हो। ममत्वशील रहे हो मैंने तुमने अपनी पूरी सत्ता, अपना पूरा चैतन्य उनको ही माना है, उनके विनाश में अपना विनाश माना, उनके प्रादुर्भाव में तुमने अपना जन्म माना, बस इतना मात्र करते रहे हो। और चैतन्य एक ऐसा अक्षय तत्व है कि जिसका न कोई प्रादुर्भाव होता है और न जिसका कोई व्यय होता है। इसलिए जो उससे मेल नहीं खाते, समानता नहीं रखते, ऐसे जो तत्व हैं वे हैं तो सही, रहें जगत में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें हमारा ममत्व ना हो, क्योंकि यदि उनमें हमारा ममत्व होगा तो निश्चित रूप में आकुलता का जन्म होगा। और हम आकुलता से थक गए हैं, कष्टों से हम थक गए हैं भीतर से, और हमारा मन अब ये करता है कि अब कष्ट झेले नहीं जाते, इसलिए आराम मिलना ही चाहिए। तो आराम यदि चाहते हो तो क्षणभंगुरताओं से, अंशों से, भेदों से, इनमें जो हमारा ममत्व फंस गया है और ये मान बैठा है कि यही पूरा चैतन्य है, अथवा दूसरी बात, ये मान बैठा है कि ये चैतन्य की उपलब्धि के कारण है। एक ही बात है दोनों, या तो हम उसे पूरा चैतन्य मानते हैं अथवा हम उसे चैतन्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं, कारण मानते हैं, अथवा ये मानते हैं कि
कि इनको ममत्व देते देते चैतन्य से ममत्व हो जाएगा और चैतन्य की अनुभूति हो जाएगी। इस तरह प्रकारांतर से कई बातें हैं, लेकिन एक ही है बात कि वहां से अपना ममत्व उठाकर हम अपने असली सत्ता को, अपने असली चैतन्य को यदि ममत्व दें तो उसी का नाम तो मुक्ति है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो चर्चा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की है, क्योंकि दोनों एक ही साथ पैदा होते। क्या कहते हैं, आप कर्म का नाम मत लेना। जैसे लोक में अगर कोई हो ना बात, तो कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम ये कहते हैं कि जी तुम जब आते हो तभी तभी मुझे देखते ही बड़ा गुस्सा आता है। वो व्यक्ति ये कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई ऐसा अधिक परिचय नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और तुम्हें मुझे देखकर गुस्सा आता है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं इस जगत को छोड़ दूं, इसमें रहना छोड़ दूं, या इस बाजार में घूमना छोड़ दूं, और मैं चलाकर तो तुम्हारे सामने नहीं आता हूं, फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तो तो वो यूं कहता है कि मुझे तो तुम्हें देखकर आता है, मैंने मेरे क्रोध के कारण तुम हो, इसका अर्थ यह है कि मुझे मर जाना चाहिए तब तुम्हारा क्रोध मिटे। तो उसका उत्तर यह होता है कि सचमुच आप कुछ बहम में पड़ गए हो। मेरी तो आपके प्रति कभी भी दुर्भावना ही नहीं, क्योंकि अपना कोई खास परिचय ही नहीं, और यह स्वयं आप अपने आप को टटोलो और अपने गुस्से को अपने वापस ले लो, खींच लो उसे, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध का कारण, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति, उसको यदि हम व्यर्थ दोषारोपण करते हैं तो वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और हम इस अचेतन कर्म जैसे पदार्थ को दोषारोपण करते हैं जो जानता भी नहीं बेचारा, जिसे आत्मा का भी पता नहीं है, तो आत्मा कहाँ रहता है, क्या है, इसका उसे कुछ पता नहीं, तो भी हम कहते हैं क्या करें। लेकिन ये कर्म जो साथ लगा है चैन नहीं लेने देता है, हमेशा उदय ही ऐसा है साहब। किसी के भी मुंह से निकलने की नहीं है बात असल में, वो तो ज्ञानियों के मुंह से भी निकले। वह पहले फैसला यह होना चाहिए कि सचमुच उसका रंच मात्र भी हमारे दुष्परिणाम में, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में जरा भी हिस्सा, जरा भी हाथ और कोई प्रभाव नहीं। इस तरह तो कर्म का फैसला हो गया कि अच्छा अब हम शपथ लेते हैं कि अपने किसी भी कार्य में हम कर्म का नाम नहीं लेंगे। हम यह भी नहीं बोलेंगे कि कर्म के क्षय से मोक्ष हुआ, चलो आसड़ की बात तो दूर, कर्म के उदय से राग द्वेष हुए ये तो हम बोलते थे, पर अब हम ये बोलना भी छोड़ देंगे कि कर्म के क्षय से मोक्ष हुआ, क्योंकि कर्म के क्षय से मोक्ष नहीं होता है। क्योंकि कर्म का जब क्षय होता है तो उससे तो धूल बनती है। कर्म की क्षय रूप परिणति मैंने क्या, भाई कर्म का वापिस कार्यमान वर्गना बन जाना, तो उससे मोक्ष हुआ क्या, उससे आनंद आया क्या? तो उससे तो कार्यमान वर्गना, मैंने उसका तो एक रूपांतर हो गया, वो तो पुद्गल ही रहा। लेकिन मोक्ष जो हुआ है वो तो मेरे सारे विकार का अंत होकर जो आत्मा बिल्कुल प्रांजल हो गया, एकदम परिशुद्ध, सारे विकार का वमन करके, और जो जन्म हुआ है आनंद का वह एक अपूर्व और विलक्षण है। ये ऐसा आनंद मैंने कभी चखा नहीं। उस आनंद का जो जन्म है और उसका जो अनंत भोग है उसका नाम मोक्ष है, और वो आत्मा के भीतर से पैदा होता है। इसलिए कर्म के क्षय से मोक्ष होता है, ये बात, इसका फैसला हो जाने पर बोलना, जिनवानी भी बोलेगी, लेकिन पहले मत बोलना। पहले तो यही बोलना कि मैं अपने पुरुषार्थ से इस विकार का क्षय करता हूं, चैतन्य का दर्शन करते हुए, और विकार का अंत होने पर परम सौख्य का जन्म होता है, उसका नाम मोक्ष है।
जैसे भोजन बनाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं, किसी ने पूछा कि तुमने रोटी काहे से बनाई, किससे बनाई? ये ब्रह्मचारी होते हैं ना, शुद्ध भोजन करने वाले, वो सबसे पहले यही प्रश्नावली करते हैं कि भाई रोटी काहे से बनाई? कंडे से बनाई, कोयले से बनाई, लकड़ी से बनाई, किससे बनाई? तो भाई उत्तर देती है, महाराज लकड़ी से बनाई है। तो लकड़ी से रोटी बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें क्या है? लेकिन सचमुच जब हम भीतर गए और देखा, परीक्षा की, तो लकड़ी से क्या बना? लकड़ी जली तो राख बनी, या लकड़ी जली तो रोटी बनी? राख बनती है, और रोटी वो तो आटे से ही बनती है। लेकिन ये व्यवहार की जो कथन शैलियां हैं, ये समझने लायक होती हैं और व्यवहार में समझते हैं। वो ब्रह्मचारी जी महाराज भी समझ गए और वो बाई भी समझ गई कि लकड़ी से रोटी बनी है। उसका सीधा सा अर्थ है कि वास्तव में उससे नहीं बनती, लेकिन जब रोटी बनती है तो इन तीनों में से कोई न कोई वहां होता है, बस इतना। पर इनके होने से बनती है ये झूठ, इनसे बनती है ये झूठ, पर बनती है तो वे वहां होते हैं, इतना सत्य है। होते हैं, कुछ करते नहीं हैं। लकड़ी रोटी नहीं बनाती है, लकड़ी तो राख बनाती है। तो इस तरह जो कर्म है, जिस समय हम स्वयं अपने चैतन्य को भूलकर रागादिक को, मिथ्या दर्शनादिक को चैतन्य से भिन्न न जानकर चैतन्य के साथ अभिन्न करते हैं, और अभिन्न करके जब चैतन्य का अनुभव करते हैं, तो उस समय कर्म की उदय रूप दशा होती है, और होना चाहिए। उसका कारण है, उसमें एक नियम है कुदरत का, कि विकार जब जब होता है तब तब किसी अन्य के होने पर ही होता है, लेकिन अन्य से नहीं होता। जो अन्य दर्शन है वो यहां रह जाएंगे कि विकार जब होता है तो किसी दूसरे के होने पर होता है, तो उसका अर्थ फिर आगे दूसरा करते हैं कि किसी अन्य के होने पर होता है। इसका अर्थ यह है कि उससे ही होता है। अब जैन दर्शन और भीतर गया, क्योंकि ये तो डुबकी लगाता है ना, इसलिए और भीतर गया और इसने देखा कि विकार हुआ तो सही, लेकिन जिसके होने पर, जिसके सामने होने पर, जिसके संयोग में विकार हुआ, वो तो विकार में था ही नहीं, वो तो विकार से बहुत दूर था। इसलिए वह विकार का कारण नहीं है। अगर वह विकार का कारण हो तो विकार का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो मिलते ही रहेंगे, इसलिए नाश नहीं हो सकता। तो विकार का लक्षण ये होता उपादान से। जनवाणी तो कहती है ना कि उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो हमारा है विकार का, लेकिन उसमें एक दूसरी परिस्थिति है लोक में, तो वो परिस्थिति ज्ञान में नहीं आएगी, हम जानेंगे नहीं। यदि उसे नहीं जानेंगे तो फिर उपादान की परिणति को भी नहीं जाना जा सकेगा। इसलिए चूंकि वो परिस्थिति है, इधर हमारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान क्या नहीं जानता है, इसलिए वो ये जानता है कि जिस समय मिथ्या दर्शन का परिणाम होता है, तो उस समय इस जगत में कारमाण वर्गना का एक हिस्सा है, दर्शन मोहनी नाम का कर्म उसकी पर्याय है, तो उसकी उदय रूप दशा होती है। उदय रूप दशा मैंने क्या, कर्म का उदय क्या होता है ये क्या मालूम, सब भगवान ही जाने, हम क्या जाने। उदय रूप दशा मैंने क्या, कि उदय रूप दशा में ना, जैसे एक व्यक्ति ने कोई मादक पदार्थ पी लिया, मादक में ना जिससे थोड़ा पागलपन सा हो जाता है मस्तिष्क में, वो पिया। जैसे मदिरा पीते हैं लोग, तो मदिरा पी और वो मदिरा थोड़े समय तो अंदर पड़ी रही, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वो पड़ी रही। इसके बाद उसमें एक परिणमन शुरू होता है उस मदिरा में। जो ही उसमें वो परिणमन शुरू होता है,
तो इधर आदमी में पागलपन शुरू होता है। तो लगता ऐसा है कि मदिरा पी है और मदिरा से पागलपन हो रहा है, लेकिन जैन दर्शन ये तलाश करता है कि सबसे पहले तो ये देखे कि मदिरा पागल है क्या। अगर मदिरा पागल होती तो बोतल नाचती, लेकिन बोतल तो नाची ही नहीं, इसलिए मदिरा तो पागल नहीं है। तो भी क्या है ये बात कि ये कुदरती ऐसी है कि जब कोई ऐसा पदार्थ होता है और वो आदमी के पेट में जाता है तो थोड़े समय तो वो पड़ा रहता है, वहां तक तो कुछ नहीं होता, आदमी को पागलपन नहीं होता। लेकिन जहां उसमें कोई विशेष प्रकार का परिणमन प्रारंभ होता है तो उधर उसमें वो परिणमन प्रारंभ हुआ और इधर इसको लहरें आने लगी आदमी को। तो ये दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये आदमी क्यों नाच रहा है, ये क्यों बकवास करता है, कहते तो मदिरा है ना इसके पेट में, इसलिए करता है। तो इसमें क्या बताना है हमको कि ये जो इस तरह का पागलपन है, ये पागलपन होता तो अकेले उस आदमी में ही है और उस आदमी का ही अपराध है सारा का सारा, लेकिन ये होता तब है कि जब किसी न किसी दूसरे पदार्थ का योग उस आदमी को होता है। बस इतना बताना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक कारण है बहुत बड़ा कि अकेले आदमी को बिना किसी दूसरे पदार्थ के योग के अगर पागलपन होने लग जाए तो पागल ही रहेगा। बिना योग के अगर होगा, दूसरे का योग पागल नहीं बनाता, लेकिन अगर पागलपन बिना किसी के योग के होने लग जाए तो फिर आदमी पागल हो जाएगा कभी भी, तो फिर भगवान सिद्ध भी वापस विकारी हो जाएंगे। इसलिए कितना अनुसंधान कितना है, हमें तो कुछ विस्मय इसलिए होता है, विस्मय और स्नेह श्रद्धा इस जिनवाणी पर, भगवान तीर्थंकरों की वाणी पर इसलिए विस्मय होता है और श्रद्धा होती है कि आखिर ये जो अनुसंधान है गोताखोर जैसा, वैज्ञानिकों जैसा, ये अन्यत्र क्यों नहीं पाया जाता है, दूसरी जगह क्यों नहीं पाया जाता है। लोग जो 5 इंद्रियों के विषयों की बात करते हैं तो सारे दर्शन करते कि 5 इंद्रियों के विषय खोटे हैं, अच्छे नहीं, और इन विषयों से हमारा ज्ञान खराब होता है, हमें आकर्षण होता है। जब जब ये विषय हमारे सामने होते हैं तब तब हमें आकर्षण होता है और हमारा मन बिगड़ जाता है, ऐसा मानते हैं। तो क्या करें कि इन विषयों का नाश करो, तो विषयों का नाश शुरू कर देते हैं। और विषयों का नाश करने के लिए सबसे पहले तो अपनी आंख फोड़ते हैं, क्योंकि अगर ये आंख इन विषयों को नहीं देखे तो फिर विकार कैसे होगा, जब विषय दिखाई नहीं देंगे। तो ये सब कर लेते हैं, पर सब कर लेने पर भी विकार ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, क्योंकि निदान नहीं हुआ सही, डायग्नोसिस गलत था। क्योंकि विषय वो तो एक दूसरा पदार्थ था, अन्य पदार्थ था। सारा अपराध इसका था कि ये उसकी ओर आकर्षित होता था स्वयं, वह इसे आकर्षित नहीं करता था, इसलिए अपराध सारा का सारा इसका था। तो आंख फोड़ने के बजाय उसकी ओर अपना आकर्षण छोड़ देता तो समाधान हो जाता। इसलिए अनुसंधान कितना बढ़िया है जैन दर्शन का कि निमित्त भले ही हो, निमित्त तो उस समय होता है जब हमारा आकर्षण हो, निमित्त हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, ये भी समझने की बात है। हम कहते निमित्त है तो देवशास्त्र गुरु तो निमित्त है, कहते नहीं है निमित्त, निमित्त नाम की कोई चीज है ही नहीं जगत में। बताओ कौन है निमित्त? निमित्त तो जिस समय हमारे भीतर किसी वस्तु के होने पर कोई विशेष प्रकार का परिणमन होता है तो वह परिणमन उस वस्तु के होने पर ही होता है, लेकिन उस वस्तु से नहीं होता। तो उस वस्तु के होने पर होता है, बस इतना बताने के लिए, और वो वस्तु नहीं होती है तो नहीं होता है, इतना बताने के लिए ये कहा जाता है कि ये निमित्त है। ये हुई निमित्त की बात। तो क्या निकला कि कुछ भी नहीं निकला, कुछ हुआ ही नहीं, मैंने उसकी ओर से कुछ होता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अकर्ता है, उसका कोई प्रभाव हमारे भीतर नहीं होता। अगर विश्व के पदार्थों का प्रभाव
हमारे परिणामों पर स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे परिणाम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध दशा की तो कल्पना हो जाएगी, केवल कल्पना मात्र रह जाएगा, क्योंकि पदार्थ तो रहेंगे हमेशा। इसलिए संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है, सारा का सारा। उसके लिए आचार्य कहते हैं कि जितने भी अन्य प्रकार के भाव हैं, जो शुद्ध चैतन्य, पहले तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम चैतन्य की सत्ता का निश्चय करें कि क्या है वो वस्तु। तो जो चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से उसकी पहचान होती है ना। ज्ञान और पदार्थों में नहीं होता, ये तो हम जानते हैं कि इस लोक में जान और बेजान ये दो तरह के पदार्थ हैं। एक ऐसा पदार्थ है कि जो जानने वाला है, जानता है, एक ऐसा है कि जो जानता नहीं है। तो जो जानता है वो एक अलग पदार्थ हुआ ना, उसी को हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, और भी कई नामों से पुकारे। तो वो चेतन पदार्थ है। तो वो जो ज्ञान वाला पदार्थ है, वो ज्ञान वाला पदार्थ सदा से है और सदा रहने वाला है। क्योंकि जो चीज विश्व में बिल्कुल नहीं है उसका सद्भाव हो ही नहीं सकता, वो बनाया नहीं जा सकता। और जो चीज है उसका सर्वथा नाश नहीं हो सकता। ये खोज जैन दर्शन की, ये जो नहीं है कि जैसे गधे के सींग नहीं है, तो गधे के सींग बाहर नहीं है या भीतर भी नहीं है? कहते बाहर तो है ही नहीं लेकिन भीतर भी नहीं है, तो वो पैदा नहीं होते हैं। और एक जो बछड़ा पैदा होता है गाय का, तो उसके बाहर नहीं दिखाई देते, लेकिन भीतर है तो बाहर आ जाते हैं। इसलिए सत से सत की उत्पत्ति होती है, लेकिन सर्वथा असत से सत का जन्म नहीं होता। इसलिए जगत में अनादिकाल से जितने अनंतानंत पदार्थ हैं उतने ही हैं, भले गिनती नहीं होती उनकी, लेकिन उतने ही हैं, एक भी कम और एक भी अधिक नहीं होता। और वे अकृत्रिम हैं, सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं। केवल उनके रूपांतर होने वाले हैं, पर्याय बदलने वाली हैं। जैसे हम वेश बदल लेते हैं, सवेरे सूट पहना, फिर दोपहरी में दूसरा सूट पहन लिया, फिर और पहन लिया, फिर दूसरी साड़ी बदल ली, रिसेप्शन में गए तो फिर तीसरी साड़ी बदल ली। ये बदलाव किया करो, लेकिन वस्तु तो अविनाशी है, उसका नाश कभी होता नहीं। ये सारे जैन दर्शन की है खोज, सारी की सारी। वरना तुरंत कह देते हैं कि कर्ता चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ जो दिखाई देते हैं ये सारे के सारे कर्म हैं, और कर्म है तो उसका कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। और कई पदार्थ ऐसे हैं कि जिनका कोई कर्ता नजर नहीं आता, जैसे आसमान, उसका कर्ता कौन? तारे, चंद्रमा, इनका कर्ता कौन? कि कर्ता तो कोई नजर नहीं आता, और बिना कर्ता के बनते हैं नहीं, इसलिए वो कर्ता परमेश्वर हो गया बस। लेकिन उसमें तो बहुत प्रश्नावली है और उसका कोई उत्तर नहीं है। जैन दर्शन के पास तो उत्तर है उसका कि भाई जो चीज है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो आ कहां से गई? और जो चीज है जो कल थी और आज भी है, तो अनंत काल तक रहेगी, उसका नाश कैसे होगा? इसलिए जो है वो सदा है, जो नहीं है वो कभी भी नहीं है। ऐसी जो खोज है जैन दर्शन की, ऐसा सत अविनाशी चैतन्य, वो अविनाशी चैतन्य उसका जो स्वरूप है, ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियों को लेकर पड़ा हुआ एक अचिंत्य तत्व है, एक पारमार्थिक वस्तु विशेष है जगत की, वह मैं हूं। सबसे पहले तो अपने श्रुतक ज्ञान में विकल्पात्मक, जैसे भाई बोलते हैं ना, विकल्पात्मक है। विकल्प मैंने राग नहीं, विकल्पात्मक मैंने वो राग नहीं करने वाला निर्णय है, उसके साथ राग होने वाला है, ये बात पक्की, लेकिन राग नहीं करता है ये काम। ज्ञान के विकल्प काम करते हैं। ज्ञान विचार करता है ना, तो विचार करता है, उसका नाम ज्ञान का विकल्प, क्योंकि वो जानता है। वो ज्ञान का जो विकल्प है वो तो जानता है। राग का विकल्प भी ज्ञान जैसा लगता है, लेकिन वो बेजान है, उसमें ज्ञान नहीं है। और हमको भेद इसीलिए नहीं लगता कि वो ज्ञान के साथ ही वो पैदा होता है, तो हम उस विकल्प को भी जानदार मान लेते हैं, ज्ञान वाला मान लेते हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए राग की नहीं है चर्चा, लेकिन
ज्ञान का यह विकल्प कि जो शुद्ध चैतन्य की खोज जनवाणी और करुणामंत गुरु के आधार पर करने लगा है, तो सबसे पहले तो वह यह निश्चय करे कि मैं अनादि अनंत अक्षय तत्व हूं। और ये जो प्रति समय परिणाम होते हैं वो भी एक स्वभाव है। वो परिणाम होते तो हैं, बदलते तो हैं, परिवर्तन तो होता है, लेकिन वे परिवर्तन मेरे ममत्व के स्थान नहीं। इसमें क्या है, सीधी सी है ना बात। ये तो एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट की बात है कि क्षणिक को यदि ममत्व देते हैं तो उसमें बहुत पश्चाताप होता है और बहुत आकुलता होती है, और नित्य और ध्रुव को यदि हम ममत्व देते हैं, उसको हम देते हैं, तो तत्काल बिना बुलाए आनंद आता है। अरे मरना ही नहीं है, फिर क्या है, फिर क्या झगड़ा है। कुंद कुंद ऋषि का वरदान है कि तुझे मरना ही नहीं है, इस सुनते ही प्रसन्नता होती। और उसके पहले मौत मौत मौत, न मालूम कब मर जाएंगे। मर जाने का अर्थ वो ये समझता था कि मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, वो मर जाना कहता है। ज्ञानी उस मर जाने को अच्छा मानते, उनके लिए वो मंगल है, क्योंकि मरे ही नहीं तो मोक्ष कैसे जाए। बिना मरे भी होता है क्या? बिना उस पर्याय को छोड़े मुक्ति होती नहीं है। इसलिए अवश्य ही ये द्रव्य और पर्याय का जो स्वरूप है वास्तविक, जैसी पहले चर्चा की थी अपन ने, उसको समझकर और एकमात्र चैतन्य को अपना ममत्व देना, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान।